प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपीएसआई जो हमारी वैकेंसी है 2025 की 4543 वैकेंसी जो है, तो उसके डीबी की जो डेट थी, जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि डीबी की डेट आ चुकी है। कल इस रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों को ये नोटिस जो था वो भी दिखाया था। इसके हिसाब से आपकी जो डीबी पीएचडी है वो मई 2026 के प्रथम सप्ताह में होने वाली थी। यहाँ पे आपने देख भी सकते हैं, आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो मई के पहले सप्ताह में आपकी जो है वो डीवीपीएसटी की डेट यहाँ पे दे रखी थी इसके अनुसार। अब यहाँ पे जब डीवीपीएसटी होना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो डीवीपीएसटी है इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मिस्टेक हैं, कुछ हैं जिनकी डिग्री नहीं आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे कि यूपीएसआई 2025 की जो वैकेंसी है तो इसमें डीवीपीएसटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी प्रिपेयर कराने हैं, या किसी के डॉक्यूमेंट्स में जो मिस्टेक है वो कैसे इम्प्रूव करनी है। या फिर इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी डिग्री नहीं है तो उनके डिग्री के लिए क्या लेके जाना पड़ेगा उन्हें, उन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। और कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने के बाद पहली बार पता चलेंगी कि हाँ क्या ये चीज़ भी लेके जानी है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें डीवीपीएसटी के बारे में पता चल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें, ये नोटिस तो आप देख ही चुके हैं, इसमें दे रखा था कि आपका मई के फर्स्ट वीक में जो डीवीपीएसटी है वो होने वाला है। और जो रिजल्ट है उसके बारे में हम कई सारी चीज़ें बता चुके थे, वीडियो बना चुके थे। अगर आपको देखना है कि रिजल्ट कब आने वाला और भी कई सारी चीज़ें डीवीपीएसटी डेट के साथ ही, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, वह बात कर लेते हैं। सबसे पहले डीवीपीएसटी के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ आ जाती है आपकी एडमिट कार्ड। ये जो आपका डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड आएगा, ऑब्वियस है सबको लेके ही जाना है, फिर भी हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया है। एडमिट कार्ड के बाद नेक्स्ट आता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसकी जरूरत पड़ती है वहाँ पे, जैसा कि कांस्टेबल में भी ये चीज़ें मांगी गई थी और एसआई में भी पिछली बार भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था वो मांगा गया था। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए या तो आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, विंडो खोली जाती है, उस टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। और उस टाइम अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप जाएंगे तो वहाँ पे भी वो लोग सिस्टम खोल के बैठे होते हैं, वो डाउनलोड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सारे लोगों का वो डाउनलोड कर देंगे, जिसको मतलब वास्तव में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से करा सकता है। बाकी सबके लिए विंडो ओपन की जाती है, आप यहाँ से डाउनलोड करके अपना ले जाइएगा। नेक्स्ट बात करें तो अपना आ जाता है आधार कार्ड। ये कंपलसरी है, ये सबको ही ले जाना होता है आधार कार्ड। और कुछ लोग हैं जिनके आधार में कोई दिक्कत है तो आप साथ में उसके लिए एक पैन कार्ड या आपका डीबी जो ड्राइवर डीएल सॉरी वो होगा, तो आप उसे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो 10th मार्कशीट, ये कंपलसरी है। 10th की मार्कशीट जो पुराने लोग उनके साथ में सनद भी होगी तो वो अपनी ले जा सकते हैं। सेम ऐसे 12th की मार्कशीट है, ये भी आपको लेके जानी है। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएशन मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ डिग्री होनी चाहिए। अब जिनके पास डिग्री नहीं है, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी अभी मतलब कुछ स्टूडेंट जिनकी अभी ग्रेजुएशन हुई है तो डिग्री इतनी जल्दी नहीं आ पाती है, तो जिनकी डिग्री नहीं आ पाई है वो अपनी प्रोविजनल डिग्री ले जा सकते हैं। अब प्रोविजनल डिग्री कैसे बनेगी इस पर भी हम बात कर लेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मार्कशीट पे बात कर लेते हैं। मार्कशीट ऐसा है जितने लोगों ने फॉर्म डाले हैं सबके पास मार्कशीट तो होगी ही। तो कोई ऐसा नहीं कहने वाला है कि ये जो मार्कशीट है कॉलेज से भी नहीं मिली है, तो मार्कशीट तो होनी चाहिए आपके पास, ये तो ओरिजिनल मार्कशीट ही चलेगी। नेक्स्ट बात करें डिग्री, तो डिग्री अगर किसी के पास डिग्री नहीं होती या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी ने अभी डिग्री जारी नहीं की, या फिर जो आपका एग्जाम्स हैं वो अभी खत्म हुए हैं, केवल रिजल्ट आया है, डिग्री नहीं मिली है ऐसा करके, तो डिग्री जो होती है उसकी जगह एक प्रोविजनल डिग्री बन जाती है। प्रोविजनल डिग्री एक तरह का सर्टिफिकेट जैसा ही होता है जो यूनिवर्सिटी आपकी बना के देती है। कॉलेज से नहीं मिलती, जिस कॉलेज में आप है वहाँ से नहीं मिलेगी, उसकी जो यूनिवर्सिटी है उससे मिलेगी, एफिलिएट कॉलेज से नहीं मिलती है। तो आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे उन्हें प्रोविजनल डिग्री के लिए बोलेंगे तो 20-25 रुपये शायद फॉर्म फी होती है, उसे दे के आप अपनी प्रोविजनल डिग्री बना सकते हैं। और ये जो डिग्री होती है वो वर्क करती है जिस दिन से आपने ली है उससे 6 महीने तक। तो 6 महीने के लिए प्रोविजनल डिग्री रहती है और इसके बाद आपको ओरिजिनल डिग्री मिल जाती है। तो आप इससे अपना डीवी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी जिसकी भी डिग्री का इशू है तो अपनी प्रोविजनल डिग्री जो है आप ले जा सकते हैं यूनिवर्सिटी से बनवा के। नेक्स्ट बात करें, आगे आ जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी मीन्स आपने जिस भी कैटेगरी का बेनिफिट लिया है, रिजर्वेशन लिया है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। आप ओबीसी से है तो ओबीसी का एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, सेम एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का भी जो सर्टिफिकेट होता है आपको ले जाना होगा। और ये सारे सर्टिफिकेट वो होंगे जो आपको डेट मेंशन की थी कि क्रूशियल डेट ये है, इससे पहले के होने चाहिए, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको ले जाने होंगे। और ये सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं जो आपके यूपी गवर्नमेंट के लगेंगे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं डोमिसाइल। तो डोमिसाइल जो है ये भी सबको ले जानी है। जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनको जनरल का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन डोमिसाइल जो होती है
सबके लिए ही होगी, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कोई भी हो, सबके लिए ये लेके जानी है। नेक्स्ट बात करें तो कुछ एक्स सर्विसमैन होंगे, वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जब उनकी सेवा छूटती है तो उस टाइम मिलता है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यही। और सेम ऐसे ही जो डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो फ्रीडम डीएफएफ वाले होते हैं, तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट मिलता है, तो उनका जो फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे, क्योंकि उनको रिजर्वेशन भी उसी चीज़ से मिलता है और वहाँ पे वो देखा जाता है। नेक्स्ट जो अदर डिपार्टमेंट्स को छोड़ के आए हैं, तो उनके लिए वहाँ से एनओसी होनी चाहिए। एनओसी वहाँ पे देखते हैं, वो एनओसी मांगेंगे, तो जो भी कैंडिडेट हैं जो किसी और डिपार्टमेंट को छोड़ के आए हैं, तो बस उनकी एनओसी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि फ़ोटोज़। तो फ़ोटो, कई सारे फ़ोटो की वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। आपके पास लगभग 15 से 20 फ़ोटो होने चाहिए, मिनिमम 10 तो होने चाहिए। लगभग आप 15 से 20 फ़ोटोज़ जो हैं उन्हें लेके जाइएगा। अब फ़ोटोज़ के बाद एक और चीज़ आ जाती है, जो कि एफ़िडेविट। एफ़िडेविट की बात करें, अब ये कब बनवाना है आपको? तो कुछ लोग होते हैं जिनके फादर के डॉक्यूमेंट्स में या मदर के डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई, मतलब नाम में फादर मदर के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगने हैं। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, लाइक आधार है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, उसमें फादर नेम में, मदर नेम में, एड्रेस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, एक दो स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेस का मिस्टेक है, या कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उसके लिए आप ये एफिडेविट अपनी तहसील से, कचहरी से बनवा के ले जा सकते हैं, जहाँ पे वो जो आपका वकील होगा, नोटरी, वो सर्टिफाई कर रहा होता है कि ये जो इंसान है, इसका ये जो डॉक्यूमेंट है वो बाई मिस्टेक इसमें स्पेस हो गया है, या फिर नाम में बाई मिस्टेक ये गलती हो गई है, वास्तविक नाम ये है। इस तरह से वो सर्टिफाई करके आपको दे देता है, जिससे आगे जाके आपको वहाँ पे डीबीपीएसटी में कोई समस्या नहीं होती है। तो आप जिसकी भी ऐसी कोई समस्या है, कोई मिस्टेक है किसी भी चीज़ में, तो आप अपना एक एफिडेविट जो है वो तहसील से, कचहरी से बनवा सकते हैं। वहाँ से आसानी से 100-150 रुपये में बन जाएगा, ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो सारे ही डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, सबकी आपको 2-2 फोटो कॉपीज लेके जानी है। 2 से 3 तो कर सकते हैं, लेकिन कम मत करिएगा। तो 2-2 फोटो कॉपीज, और साथ ही साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल फॉर्मेट में भी चाहिए होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर बताएं सारे ओरिजिनल फॉर्मेट में, वहीं साथ में 2-2 फोटो कॉपीज, इनके सेट आप लेके जाइएगा। फोटोज हम बता चुके हैं, तो ये जो सारी चीज़ें ये आपको वहाँ पे डीबी के टाइम में लेके जानी है। और डीबी के टाइम में ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनली भी चेक होते हैं, और आपके जो फोटोकॉपीज है वो भी जमा होती हैं। फॉर्म का हम बता चुके हैं कि फॉर्म जो है, अगर आपको यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हो ठीक है, वरना वहाँ से भी निकलवा सकते हैं। और उसके लिए जो आपकी विंडो है वो ओपन की जाती है कि आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, तो वहाँ से कर सकते हैं। लिंक आपको उस टाइम जब आपका डीबी होगा उससे कुछ टाइम पहले मिल जाएगा, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तैयार कर लेनी है, अभी का अभी आप तैयार कर लीजिएगा। और कोई भी कैंडिडेट है जिसे और भी कोई डाउट है उसके डॉक्यूमेंट को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, या डिग्री को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे, जिसके भी जो डाउट होंगे, उन्हें हम रिप्लाई दे देंगे। साथ ही साथ अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप इसे जितने भी यूपी का, मतलब यूपी से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मेनली बनाया गया है, और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 2768 जो कैंडिडेट हैं वो अभी भी एक्टिव हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाए। साथ ही साथ आप चाहें तो UP_पुलिस_वैकेंसी लिखेंगे, आप ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। मेन ग्रुप अपना @PJ Planet है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स की जो जानकारी है वहाँ यहाँ पे मिल जाती है। तो ये था जो आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं और किस तरह से आपको बनवाने हैं। होप सो आप सारी चीज़ समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।